हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय बढ़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उम्मीद सीरीज का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस बाय बढ़ाना पर चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को जाकर देखें। हमारा ये चैप्टर यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इस पार्टिकुलर चैप्टर में भी थोड़ी बहुत बातें चार्जेस के बारे में भी होंगी, क्योंकि अगर आपको चैप्टर नंबर 1 नहीं आता तो चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा पढ़ना कठिन है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को भी आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि मेरे पास कोई चार्ज है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज का आसपास के क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं कि चार्ज का वो क्षेत्र जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये है हमारी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है, हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। दोबारा समझिए, ये मेरे पास कोई चार्ज है। ये चार्ज उत्पन्न कर कर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हम ऐसा भी बता सकते थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनी? इस चार्ज का वो क्षेत्र जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इन्फिनिटी होती है वो डिस्टेंस जिसे हमें पता नहीं हो, मतलब कितनी वो डिस्टेंस है, ना हम उसे माप सकते हैं, ना हम उसे स्केल से या किसी माइक्रोस्कोप लेवल से नहीं पता कर सकते। हम उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बड़ा आसान सी भाषा में है, क्लियर है। और ये चार्ज भी कैसा? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, 1 कूलाम का चार्ज। तो लिखेंगे इसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। साथ ही नोट्स बनाते चलेंगे, जितने आपके अच्छे नोट्स होंगे उतनी अच्छी फिजिक्स समझ में आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द फिनोमिना डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन वो होती है जैसे हमने यहाँ पर कुछ वो लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। अगर आप इसे एग्जाम में लिख देंगे जब भी मार्क्स मिलते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो खर्चा, वो अमाउंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और काफी हद तक ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। यहां से बेसिक सवाल आते हैं 1 मार्क्स में। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट क्या होती है। तो इट्स यूनिट इज वोल्ट, इसकी यूनिट वोल्ट, न्यूटन मीटर कूलाम इनवर्स या जूल कूलाम इनवर्स भी मानी जाती है। क्वेश्चन ऐसा आता कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको यूनिट दे दी जाएगी, मीटर, कूलाम या और भी कुछ दे दी जाएगी, और एक ऑप्शन में इन तीनों में से कोई सी यूनिट आ जाएगी कि राइट द चॉइस ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम ज़्यादा फोकस इस डेफिनेशन पर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस होते हैं 1 मार्क्स के। क्लियर है इतनी बात? अब इसका फॉर्मूला क्या होता? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज डिनोटेड बाय V। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, और V इज इक्वल टू बराबर होता है W/Q या W/Q0। क्लियर है इतनी बात? कोई समस्या यहाँ तक? कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये वाला जो टॉपिक है आपको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वो फिनोमिना है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
सिंपल सी बात में मैंने ये बताया कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में आने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड है, जितना खर्चा हुआ, हम उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब 1 कूलम्ब चार्ज होता है। अगर आपको यही नहीं पता यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है तो आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नहीं समझा तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कभी भी नहीं समझ सकते। नोट करें, नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास कोई चार्ज है, ये चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये चार्ज उत्पन्न करेगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैंने आपको बताने के लिए बताया है कि जो ये चार्ज है अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है इतनी बात? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अब इस चार्ज ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, एक माइक्रो कूलम्ब के चार्ज को, या एक कूलम्ब के चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब होता एक कूलम्ब के चार्ज को। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन की रिक्वायर्ड होती है हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, एक कूलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है इस कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है इतनी बात? अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मेरा तो मानना, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके, जैसे आपने कंसेप्ट समझ लिया, अब आपने डेफिनेशन भी नहीं लिखी, आपको कंसेप्ट पता है, तो आप इस डेफिनेशन को बना के भी लिख सकते हैं। फिजिक्स में जो मार्क्स मिलते हैं वो कंसेप्ट के मिलते हैं, इज RM 2N के, इनके नहीं मिलते मार्क्स। आपको कंसेप्ट क्लियर है कि हमें ये बताया गया कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन की रिक्वायर्ड होती है हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस बताते। सिंपल। अब इसकी डेफिनेशन बनाना कोई बड़ी काम थोड़ी ना। आप लिखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, आपको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में क्लास 8 की इंग्लिश लिखनी है बिल्कुल, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, की जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट में होता है। ठीक है जी, हमने बताया एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट, और वो दोनों के दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड और डेट, मतलब आप लिखोगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो खर्चा, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge, in bringing a unit positive test charge from one point to the another point, simple, to the अनदर पॉइंट। क्लियर है इतनी बात? अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बता दिया तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते थे विद सेम एसिलेशन। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। इसका भी फॉर्मूला है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V = VB माइनस VA, या = डेल्टा WAB अपॉन Q0 भी हम इसे बोलते हैं। कि पोटेंशियल अगर हमें डिफरेंस लेना है तो हम B पॉइंट में से A के पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पॉइंट हमने A मान लिया, ये पॉइंट हमने B मान लिया।
तो अगर ये कोई पूछ लेता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो आप आराम से बता देते हैं कि किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। थ्योरी बनानी इतना कोई अपने आप में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सी हमने लिखी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, की जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लिख सकते हो। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और चार्ज भी कैसा है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, 1 कूलम का चार्ज। नोट करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं इस डेरिवेशन को काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के नाम से जानता हूं। मैं इस डेरिवेशन को काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कहूंगा क्योंकि ज्यादातर जो पॉइंट चार्ज वाला डेरिवेशन आया वो चैप्टर नंबर 2 से आता, 1 से ज्यादा नहीं आता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पॉइंट चार्ज पर निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मेरे पास कोई, अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। सबसे पहले मेरे पास कोई चार्ज है, चार्ज अपने अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। इस चार्ज के कोई यहाँ से कोई दूरी है, कोई पी पॉइंट है जहाँ पर हमें क्या निकालनी है, मैंने मान लिया यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कोई पॉइंट चार्ज पे, किसी मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो मेरे पास ये कोई पॉइंट चार्ज है और मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ये मेरे पास इन्फिनिटी है। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यही तो हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। सिंपल सी बात हमने बताई कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन की रिक्वायर्ड होती है हम उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो मैंने यहाँ से मान लिया कि पोटेंशियल का फॉर्मूला V इजिकल टू W/Q0 या Q, जैसा भी आप इच्छा, Q0 होता है वैसे। तो ये वहाँ हमारा फॉर्मूला हमारे पास, अगर मैं वर्क डन निकाल दूं कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क लगा तो मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। अब हम लेट कर लेंगे, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज इज अराउंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड द इन्फिनिटी एट पॉइंट O एट टेस्ट चार्ज आर प्लेस्ड और वी हैव टू डिटरमाइन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट चार्ज। मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताना पॉइंट चार्ज की वजह से। अब इस चार्ज को यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क अगर मैं निकाल देता हूँ तो पोटेंशियल निकल जाएगा। तो आप लेट करने वाला काम खुद कर लें, हम इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वाला आप अपना वर्क खुद कर लें। अब मैं वर्क डन निकालना चाहता हूँ। अब यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक को लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा, अब ये पॉसिबल नहीं है भाई, यहाँ से इन्फिनिटी डिस्टेंस से यहाँ तक का वर्क डन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया A और मैं यहाँ तक पॉइंट मान लूँगा B। मैंने मान लिया ये टेस्ट चार्ज यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस x है। मैंने ऐसा लेट कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक इस टेस्ट चार्ज को लाने में अगर मैं स्मॉल वर्क डन निकाल दूं तो फिर मैं इंटीग्रेशन करके पूरा वर्क डन निकाल दूंगा। सिंपल सी बात है, पहले तो मुझे वर्क डन ही निकालना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इस टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, dx करना पड़ा। तो अगर मैं स्मॉल वर्क डन निकालता हूँ तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता। तो dw क्या हो जाएगा, FDS कोस थीटा, बट थीटा क्या है 180, यही तो फॉर्मूला होता। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये ऐसे ही तो हो जाएगा माइनस FDS। भाई जैसे वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, कोस 180 -1, तो माइनस FDS में इसे लिख दूं। क्लियर है इतनी बात। तो ये आ गया dw। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं स्मॉल वर्क डन का क्या कर दूं, इंटीग्रेशन। स्मॉल वर्क डन क्या है, माइनस FDS, यही तो है स्मॉल मतलब FDS। क्लियर है। अब मुझे वर्क डन निकालना है
तो फोर्स का फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगा, अगर मुझे फोर्स का फॉर्मूला लगाना हो तो मैं फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, सिंपल वही कूलम्ब्स लो 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q और Q नोट, तो Q नोट अपॉन डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, आपने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान ली, x मान लीजिए, तो आपने डिस्टेंस मान ली x², और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक को भाई जब हम इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लाए तो कितनी हमें डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ dx, आप इसे ds मान लो dx मान लो, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, dx अपॉन r² और dx, या आपने ऐसा मान लिया कि ये डिस्टेंस क्या है, dx है। क्लियर है इतनी बात कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो x है। और आपने फोर्स का कूलम्ब्स लॉ का फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ा है कि फोर्स इजिकल टू 1/4πε0, दोनों जो Q1 Q2 होते हैं और अपोन में r², ये आपने फॉर्मूला पढ़ा। इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से लाने, यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो dx हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने x लेट कर ली, ये कंस्ट्रक्शन आपको माननी पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात। अब क्या हुआ, W इजिकल टू आपने यहाँ पे लिख लिया, जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है वो आपने अंदर लिख ली, Q नोट अपॉन 4πε0, और dx अपॉन x² का आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, भाई dx अपॉन x² का आपने इंटीग्रेशन कर दिया। तो W इजिकल टू Q नोट अपॉन 4πε0, इसका इंटीग्रेशन करके क्या है, -1/x। अब आपको पता है आप यहाँ से और यहाँ तक दूरी क्या मान सकते थे, देखिए अब मैं इस पॉइंट को यहाँ से लेके, जैसे मैंने यहाँ पर A पॉइंट माना, अब मैं इस पॉइंट को यहाँ भी मान सकता था, यहाँ भी मान सकता था, यहाँ भी मान सकता था, इसमें मेरी अपनी इच्छा थी। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी से और यहाँ तक चार्ज को लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा वो हमें डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, हमने क्या सोचा कि हम स्मॉल वर्क डन निकाल दें और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारी टोटली वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस r की वैल्यू को r से, हम इस वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक, हम इस वैल्यू को इन्फिनिटी से लेकर और r तक कहीं तक भी मान सकते थे। हम इस वैल्यू को चाहे इन्फिनिटी मान लेते चाहे r मान लेते, इसमें हमारी अपनी इच्छाएँ थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक मान सकता था, मैं इस वैल्यू को r से इन्फिनिटी, अपनी इच्छाएँ हैं कि भाई इस वैल्यू को मैं कहीं से भी कहीं तक भी मान सकता था, इंटीग्रेशन। क्लियर है इतनी बात। r से अब जब इंटीग्रेशन हो गया तो वैल्यूज पीछे आ जाती हैं, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, W इजिकल टू Q नोट अपॉन 4πε0, और क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा r। क्लियर है। अब देन फाइंड आउट दी पोटेंशियल। अब मुझे क्या निकालना था, पोटेंशियल। अब मुझे पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि अगर मैं वर्क निकाल लूँ तो पोटेंशियल निकल जाएगा, V इजिकल टू W अपॉन Q नोट। क्लियर है। तो वैल्यू पुट करो वर्क की, Q नोट अपॉन 4πε0 R अपॉन Q नोट से Q नोट कैंसिल, तो V इजिकल टू, तो V इजिकल टू कितना आ गया, 1/4πε0 Q अपॉन R, और यही पोटेंशियल होता किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। क्लियर है इतनी बात। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए। बस हमें वही परेशानी होती है कि जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ये बात हम पहले ही आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो स्टडी कराई जाती है वो बिल्कुल बेसिक से है। हाँ मैं मानता हूँ आप, मतलब हम पे नहीं आता इसे करना, 1 को हमने हटाया और यहाँ पे क्यों लगाया, हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना। क्लियर है इतनी बात, नोट करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज, CBSE 2017 और 2019। 2017 में और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज की वजह से। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
हमने चैप्टर नंबर 1 में डेरिवेशन कराया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से वो 1/4πε0 Q/r² होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अभी हमने शायद पीछे वाली स्लाइड में कराया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से वो 1/4πε0 Q/r² होता। तो इनके बीच का हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q/r होता। क्लियर है इतनी बात। तो अगर हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे मेरे पास ये ग्राफ है, क्लियर है इतनी बात। अब मैं इनका बीच का ग्राफ कैसे बना सकता हूँ, तो हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ध्यान से देख लें इस ग्राफ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाते हैं, क्लियर है। अब इनमें हमें ये बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो जो ये फर्स्ट वाला ग्राफ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। फर्स्ट वाला ग्राफ किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इसे लिख दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = 1/4πε0 Q/r। और सेकंड वाला जो ग्राफ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई। यहाँ पे समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट था, नोट करें। चलिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दी एक्सियल पॉइंट, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक्सियल पॉइंट पे ड्यू टू दी डाइपोल। आप इसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दी डाइपोल, डाइपोल की वजह से ऑफ एक्सियल पॉइंट। बात सेम है, आप समझ जाओगे, इससे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जो ये पूरी वीडियो बनेगी, फर्स्ट लेक्चर जो बनेगा, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें कैपेसिटेंस के बारे में, थर्ड वीडियो जो आएगी उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल सभी के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। और वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो पूछे जाते हैं। कम से कम 15-20 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ एनसीईआरटी के भी हम क्वेश्चन ट्राई कराते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर कितना होता है ये हम फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर होता है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर होती है। 1/4πε0 P/r²। वहां पर तो होती है जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एट इक्वेटोरियल पर हम अगर देखें तो E = 1/4πε0 P/r³, यही तो होती है। लेकिन अब जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं एक्सियल पॉइंट पर, वो कितना निकलेगा? अरे जब निकलेगा जब नहीं, अभी हम लिख लेते हैं कि V = 1/4πε0 P/r² होता। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, मेरे पास एक डाइपोल है प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन, ये सेपरेट हो रहा है, 12 डिस्टेंस है L और L। मुझे किसी एक्सियल पॉइंट, यहाँ पर कोई एक्सियल पॉइंट है P, यहाँ पर मुझे क्या निकालनी है, ये M पॉइंट मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से P तक की दूरी R है और मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कंस्ट्रक्शन वाला आप काम खुद कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। लेट अस कंसीडर ए डाइपोल इज मेड अप ऑफ द प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 12 डिस्टेंसेस एट पॉइंट P। वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना क्या है, मुझे पोटेंशियल निकालना। तो मुझे पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की वजह से, अब पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो 1/4πε0 Q/r², तो पॉजिटिव चार्ज है क्यों, और r² यानी कि डिस्टेंस P पॉइंट तक की, यहाँ से यहाँ तक की r + l का स्क्वायर, r + l का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से बताना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, V इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गलती नहीं करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होती है, लेकिन पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। तो डिस्टेंस R प्लस L, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ। अब माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R माइनस L, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ। अब मुझे नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं नेट पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो V इजिकल टू V माइनस Q प्लस V प्लस Q। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहता कि V प्लस Q या V माइनस Q V प्लस Q आगे पीछे कैसे करें। अरे इसमें अपनी इच्छाएं हैं कि इसे आगे रख लो, इसे पीछे रख लो, आंसर सेम है। माइनस Q चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, यही तो है। अब मैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, जैसे मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, -1 R माइनस L प्लस के 1/R प्लस L, यही तो बचा। अब मैं क्या करूं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज हमने लिखा। अब नीचे एलसीएम लिया तो क्या आया, R माइनस L और R प्लस L एज इट इज, ये तो आया R माइनस L। अब ये ऊपर जाएगा तो R प्लस L ब्रैकेट में माइनस प्लस में R माइनस L, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस R प्लस L प्लस R माइनस के L, ये प्लस L आना चाहिए था, ध्यान से सुनेंगे। माइनस R यहाँ पे ऐसा आएगा, अच्छा माइनस R और यहाँ पे आ जाएगा माइनस L। क्लियर है इतनी बात कि माइनस R और माइनस प्लस माइनस L अपॉन R माइनस L और R प्लस L। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से सुने, इससे ये कैंसिल, सॉरी L तो एज इट इज रहेगा, माइनस R प्लस R कैंसिल, माइनस माइनस हो गया 12, तो Q इंटू 12 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था P इजिकल टू Q इंटू 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नहीं देखा तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगी। इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब R की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है L से, तो L कैन बी नेगलेक्टेड, हम L को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। जब हम L को नेगलेक्ट कर देते हैं तो V इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा पोटेंशियल आ जाता है एक्सियल पॉइंट पर। सेम, क्लियर है इतनी बात, नोट करें। अगर कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछना मत भूलें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक सेपरेटली वीडियो बनाकर कमेंट में लगा दी जाए। ये वाला डेरिवेशन में इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, ये एग्ज़ाम में एमसीक्यू में पूछा जाता। अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो उससे कोई परेशानी नहीं है, इसे मत भी कीजिए। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालनी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर 0 होती है, सिंपल। एमसीक्यू में ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैं तो ये कहूँगा उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन और ये लेक्चर देख लिए तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करते रहें। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, ये मुझे प्रूफ करना। मेरे पास कोई डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन,
ये सेपरेट हो रहा है, 12 डिस्टेंस है L और L। मुझे इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या निकालना है, मुझे इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया P पॉइंट, अगर ये M से लेकर P तक की दूरी R है तो ये क्या होगी, L² प्लस R²। क्यों हो गई, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन क्लास 10 चैप्टर नंबर 8। क्लियर है। अब जो ये कंस्ट्रक्शन का वर्क आप खुद कर सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए डाइपोल इज मेड अप ऑफ द टू चार्जेस प्लस q माइनस q एट द इक्वेटोरियल पॉइंट एट P पॉइंट वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये सब लिख सकते हैं। अब सबसे पहले पोटेंशियल माइनस q चार्ज की वजह से सेम रहेगा, माइनस q अपॉन अंडर रूट L² प्लस R², क्योंकि पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है। यहाँ पर स्क्वायर की गलती ना कर दें बस, प्लस q चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q अपॉन अंडर रूट में अंडर रूट L² प्लस R² सेम रहेगा। अब अगर मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P पे, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पे, अगर मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P पे, तो मैं क्या करूँगा, V इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर दूंगा, V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू, या हाँ कैसे आप आगे पीछे कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट L² प्लस R² प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट L² प्लस R²। अब ध्यान से देखें, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह सिंपल सी बात में आप अगर मैं ऐसे कहने लगता हूँ तो आप ऐसे ही लिख दें। इस लाइन को अगर ना भी करेंगे तो उससे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, माइनस प्लस हो जाते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस, और ये दोनों सेम ही डिजिट हैं तो आपस में 0 हो जाएंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन डेरिवेशन में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ MCQ में पूछा जाता कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। ऑप्शन 1 दे दिया जाएगा -1, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 0 दे दिया जाएगा। तो आपको 0 मार्क करके आना, नोट करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और उम्मीद सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें।